अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग मैं कर रहा हूँ अपने घर से बैठ के और अपने ऑफिस से बैठ के। पाकिस्तानी लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे तकरीबन हर घर में ऑफिस भी होते हैं, या अगर आपके घर में ऑफिस नहीं है तो आप कमरे को, बेडरूम को अपने ऑफिस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने भी एक बेडरूम को अपना ऑफिस बनाया हुआ है। जैसा आपको पता है कि सम टाइम ऐसा होता है कि मैं घर से काम करता हूँ। जैसे आजकल मेरी कोई ट्रैवलिंग नहीं हो रही तो मैं घर से काम कर रहा हूँ। तो फर्स्ट व्लॉग है जो मैं अपने ऑफिस से करूँ। इंशाल्लाह आपको अपना ऑफिस दिखाऊँगा जब अपने घर का रिव्यू कराऊँगा। तो बैक टू द टॉपिक। सो जैसे आपने देखा होगा मेरे थंबनेल में, पिक्चर में, कि मेरे साथ एक अनफॉर्चुनेट वाक़या पेश आया है। तो ये कुछ अरसे पहले की बात है। तो जब मैं ह्यूस्टन मूव हो रहा था, तो मैंने कहा ये आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो ह्यूस्टन काम के लिए आते हैं या किसी वजह से आते हैं, या यहाँ से फ्लाई करके पाकिस्तान जाते हैं, मतलब जो आसपास के लोग हैं, लाइक छोटे सिटीज के लोग हैं, या किसी भी वजह से ह्यूस्टन आते हैं, या जो लोग ह्यूस्टन मूव हो रहे हैं। तो मैंने कहा उन लोगों से ये बात शेयर करूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तकरीबन 5-6 महीने पहले जब हम यहाँ मूव होने वाले थे, तो मूव होने से पहले मैं यहाँ पे काम के सिलसिले में आया हुआ था। तो मेडिटेरेनियन रेस्टोरेंट है द मासिस। मैं इंशाल्लाह उसका एक मैप भी लगा दूंगा पिक्चर में, ताकि आपको पता चले कि ये वाकया किस जगह पेश आया। तो तकरीबन दिन के मेरा ख्याल है कोई 12 होंगे या 12:30 होंगे। तो मैं अपने कोलीग्स के साथ या को-वर्कर के साथ मैं अपना लंच करने गया था। तो मैंने अपनी गाड़ी पार्क की थी बिल्कुल, आप समझें कि जहाँ पे हम बैठे हुए थे विंडो में, विंडो के सामने। एक और बात ये है कि ह्यूस्टन में जो है जगह से फ़र्क नहीं पड़ता। पूरे ह्यूस्टन में आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, यहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। तो ये वाक़या किसी भी जगह पेश आ सकता है और किसी के साथ भी पेश आ सकता है। तो हुआ कुछ ऐसे कि जब मैं अंदर से खाना खा के वापस निकला, ये सामने रेस्टोरेंट है दी मासिस, यहाँ पे मैं आया हुआ था अपने कोलीग्स के साथ, और तकरीबन इस जगह पे मैं बैठा हुआ था, और मैंने जो अपनी गाड़ी पार्क की हुई थी, वो तकरीबन इस जगह पे की हुई थी, और इसके साथ ही ये रोड है एक पीछे। और मुझे लगता है कि वो यहाँ से आए या यहाँ पे उन्होंने कुछ सेकंड के लिए गाड़ी खड़ी की है, और मेरी गाड़ी यहाँ पे थी, और यहाँ से उन्होंने शीशा तोड़ा और यहीं से निकल गए। और ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि कोई सन्नाटा हो, अच्छा खासा बिजी प्लाजा है, और पीछे भी पार्किंग लॉट है बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि जो चोर हैं वो रोड की तरफ से आए, उन्होंने अपनी गाड़ी जो है रोड पे खड़ी की है, और मेरी गाड़ी का जो बैक पिछली सीट वाला शीशा होता है वो उन्होंने तोड़ा है, और मेरा लैपटॉप बैग वहां से निकाल के ले गए, और मेरी टूल किट निकाल के ले गए। जो मेरी टूल किट थी वो ट्रंक में थी, और मेरे पास जो गाड़ी थी वो जीप चेरोकी थी। तो थैंकफुली कि गाड़ी रेंटल कार थी, और हमारी कंपनी की जो रेंटल कार पॉलिसी है वो ये है कि हम जब भी रेंटल कार लेते हैं किसी कंपनी से, तो उसके साथ हमारी तमाम इंश्योरेंस शामिल होती है। तो मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं थी कि मेरी गाड़ी का शीशा टूट गया। वो तो खैर मैंने फ़ौरन से रेंटल कार में जाके गाड़ी रिटर्न कर दी और वहाँ से दूसरी ले ली। और आप लोगों ने बहुत केयरफुल लेना है। कोई भी चीज़ आपने बिल्कुल सामने, शीशे के सामने नहीं रखनी है अपनी। कोई पर्स हो गया, कोई वॉलेट हो गया, कोई आपका टूल बैग हो गया, कोई किसी भी किस्म का आपका बैकपैक हो गया, आपका लेडीज़ का पर्स हो गया, या इस तरह की मतलब कोई भी चीज़ आपने शीशे के सामने नहीं रखनी जो कि बाहर से गुज़रने वाले को नज़र आए। कोशिश आपने ये करनी है कि अपनी तमाम चीज़ें जो हैं वो ट्रंक में छुपा के रखनी है, जो डिगी बोलते हैं जिसको। वरना आपके साथ भी ये सीन हो सकता है, और ये ह्यूस्टन में कहीं पे भी हो सकता है। तो मैं जब वापस आया, तो मैंने देखा, मुझे तो काफ़ी शॉक लगा कि यार ये क्या मेरे साथ हो गया, और मेरा अच्छा खासा लॉस भी हो गया था उसमें। जो मुझे सबसे ज़्यादा दुःख था वो इस चीज़ का था कि मेरी एक शादी की एक घड़ी थी, रिस्ट वॉच मुझे किसी ने गिफ्ट की हुई थी, वो चोरी हो गई। वो भी मैंने बैकपैक के अंदर रखी हुई थी। मेरे एयरपॉड्स थे, वो चोरी हो गए जो एप्पल के होते हैं। उस टाइम मैंने लिए थे तकरीबन $200 के। अब तो खैर एयरपॉड्स आई थिंक जो फर्स्ट जनरेशन है वो तो $70-80 की है। घड़ी भी मेरी अच्छी खासी महँगी थी, मुझे किसी ने गिफ्ट में दी थी। इसके अलावा मेरा कंपनी का लैपटॉप था, और सबसे ज़्यादा जो मुझे दुःख हुआ है वो मेरी एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव थी, जो मैं पाकिस्तान से अपने साथ लाया हुआ था। यानी कि जब मैं फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से यहाँ मूव हुआ था यूएसए के लिए, तब मैं अपने साथ लाया था। उसमें मेरा काफ़ी डाटा था, मेरी पिक्चर्स थी, मेरी जॉब से रिलेटेड स्टफ था, मैनुअल्स थे, और काफ़ी मेरा डाटा था उसमें। लेकिन वो यही कहते हैं, अब मुझे अगर पहले पता होता कि मेरा लैपटॉप चोरी होगा या मेरा बैकपैक चोरी होगा तो मैं उसमें ना रखता।
वैसे थी तो मेरी बेवकूफ़ी। अगर आपके पास कोई भी बैकअप है तो आप उसको अपने पास ना रखें। बैकअप का मतलब है उसको आप बैकअप के तौर पे रखें, अपने लैपटॉप पे ना रखें, लैपटॉप के बैग में ना रखें। तो बहरहाल ये सब चीज़ें मेरे साथ होगी और बड़ा ही मतलब 1-2 दिन मुझे बड़ा वो ज़ाहिर सी बात है अगर आपकी कोई चीज़ गुम जाए, चोरी हो जाए और सबसे बड़ा जो लॉस होता है वो डाटा का लॉस होता है। तो डाटा आपका लॉस हो जाए तो ज़ाहिर सी बात है आपको कुछ दिन तो मैं कहता हूँ मुझे नींद नहीं आई सही से। मैं जब डैलस से मूव हुआ था तो मैं डैलस में अपना लैपटॉप ऐसे ही रख देता था पिछली वाली सीट पे या मतलब ज़ाहिर सी बात है मुझे कभी ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि ह्यूस्टन में इस तरह से हो सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझूँ कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और आपके पास कोई ऐसी चीज़ है तो प्लीज़ आप उसको गाड़ी में ओपन नहीं रखें। और इसी टॉपिक में एक छोटी-सी चीज़ मैं एडजस्ट करना चाहूँ, जैसे कई लोग पूछते हैं कि ह्यूस्टन मूव होने के बारे में, ह्यूस्टन कैसा है और यहाँ का माहौल कैसा है? इंशाअल्लाह मैं तकरीबन 2 या 3 व्लॉग्स के बाद एक डिटेल व्लॉग करूँगा जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि ह्यूस्टन में लाइफ़ कैसी है एज़ अ देसी पीपल, यहाँ पे रहना-सहना कैसा है? और एक चीज़ तो आपने देख ली है यहाँ पे कि क्राइम रेट ज़्यादा है। तो क्राइम रेट ज़्यादा का मतलब यही है कि छोटी-मोटी चोरी वारदातें होती रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले अंबल, टेक्सास यानी कि ह्यूस्टन से तकरीबन आधा पौना घंटा ह्यूस्टन का ही सबर्ब है। वहाँ पे गैस स्टेशन के अंदर आपको मैंने बताया हुआ है पेट्रोल पंप को गैस स्टेशन बोलते हैं, उसका जो कन्वीनियंस स्टोर होता है या टग शॉप होती है, वहाँ पे 2 बंदे आए और चिप्स जो होते हैं चिप्स का बैग, वो चोरी करके लेके जा रहे थे। और जो गैस स्टेशन वाला बंदा है वो उनके पीछे गया है और वो ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन थे, तो उन्होंने उसको गोली मार दी और वो बंदा वहीं पे मर गया। मैं उसका लिंक भी आपको दे दूँगा, आप वो स्टोरी पढ़ सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे रहते हैं, आप यहाँ पे नए मूव हुए, आपके साथ कोई ऐसा अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या पेश आता है, तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने उनके पीछे नहीं जाना और आपने जो वो माँगे वो दे देना है आपने। पाकिस्तान वाला हिसाब है या कराची वाला हिसाब है, कराची वाले लोग बुरा मनाएँगे कि मैं कराची का नाम क्यों ले रहा हूँ, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ही ऐसा है, लेकिन कराची में आपको पता है थोड़ा-सा ज़्यादा है, बड़ा शहर है, तो ज़्यादा क्राइम्स है। जैसे यहाँ पे अमेरिका में भी ऐसा ही होता है, शिकागो बड़ा शहर है, वहाँ पे क्राइम्स ज़्यादा हैं। तो अगर आपके साथ कभी कोई ऐसा अनफॉर्च्यूनेट वाक़या पेश आए ह्यूस्टन में, तो आपने किसी के पीछे नहीं जाना। ये लोग पागल होते हैं, जैसे पाकिस्तान में कहते हैं ना कि वो चोरी करने वाले आते हैं, ये जो मोबाइल स्नैचिंग वाले आते हैं, वो लोग पागल होते हैं, तो यहाँ पे भी लोग यही कहते हैं कि ये लोग पागल होते हैं, आप इनके पीछे मत जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी गैस स्टेशन में एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ और आपने देखा है कोई चोरी करके लेके जा रहा है, तो आप उसको पीछे से बोल दें कि मैंने देख लिया तुम्हें कि तुम चोरी करके लेके जा रहे हो, मैं ये फुटेज जो है पुलिस को दे दूँगा। बजाय इसके आप बेवकूफ़ी करें कि उसके पास जाएँ, उसके साथ हाथापाई करें, आप उसको पीछे से बोल दें। उसमें ये है कि वो सुन के वहीं से भाग जाएगा। तो ये कुछ छोटी-मोटी एहतियातें हैं या एहतियाती तदाबीर हैं जो आपने यहाँ पे इख्तियार करनी है ह्यूस्टन में, वरना ज़ाहिर-सी बात है आपका लॉस हो सकता है। कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि मेरे जो कोवर्कर्स थे वो चाइना से यहाँ पे आए हुए थे और मैंने उनको बताया कि आपने कोई भी चीज़ अपनी गाड़ी की बैक सीट पे नहीं रखनी। कि मैंने उनको बताई सारी स्टोरी कि मेरे साथ ये हुआ है। तो उनमें से एक कोलीग था, मैंने अपने व्लॉग में भी बताया है, ज़ू चिनचन मिस्टर व्हाइट। उसने अपनी वाइफ के लिए डैलस में मॉल से एक लुई विटॉन का पर्स लिया। आपको पता है लुई विटॉन इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पर्सेस इन द वर्ल्ड। तो तकरीबन $2000 प्लस उसकी प्राइस थी, यानी कि कितना बनता है 5 साढ़े 5 लाख रुपए का। तो उनको पता था कि उन्होंने बैक सीट पे कुछ नहीं रखना। तो वो लोग खाना खाने गए ह्यूस्टन में ही किसी रेस्टोरेंट पे, चाइनीज़ रेस्टोरेंट था गल्बन। तो उन्होंने अपना सारा सामान जो है वो ट्रंक में रखा। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली उनका जो ट्रंक था वो पीछे से शीशे वाला था। जैसे अक्सर सेडान गाड़ियाँ होती हैं जैसे कोरोला वगैरह, आपको पता है पाकिस्तान में उसका ट्रंक बंद होता है, कुछ नज़र नहीं आता। कुछ मिनी एसयूवीज़ या एसयूवीज़ ऐसी होती हैं जिनका ट्रंक पीछे से ओपन होता है। ओपन मीन्स के शीशा लगा हुआ होता है। और बेचारों के साथ सेम वाक़या पेश आया कुछ दिन बाद। और उनकी गाड़ी में से भी उनका सारे कपड़े जो थे उनके, वो लोग तो ट्रैवलिंग करते हैं तो अपना जो लगेज होता है अपने साथ रखते हैं। वो उनका सारे अपने उनके लगेज हो गए और उनके जो लैपटॉप्स वगैरह थे सब चोरी हो गए। तो अच्छा उनके साथ तो ऐसा हुआ, उनकी उनकी दफ़ा पुलिस भी नहीं आई। पुलिस इतनी बिज़ी थी कि पुलिस आई नहीं, 2-3 घंटे वो वेट करते रहे, फिर उनको पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। नॉर्मली यहाँ पे ह्यूस्टन के अलावा मैं बात कर रहा हूँ कि पुलिस बहुत जल्दी पहुँच जाती है, 15-20 मिनट में पहुँच जाती है अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो। वैसे तो 911 कॉल करें, वो आपसे पूछेंगे ना आपका मतलब किस नौइयत की इमरजेंसी है। खुदा ना ख़ास्ता अगर आप घर के अंदर हैं, आपको लग रहा है कि आपके घर के बाहर कोई है, बंदा है या चोर है या कोई मशकूक बंदा खड़ा है, फिर तो वो फ़ौरन से आ जाएँगे। लेकिन आप उनको बताएँगे कि मेरे साथ ये वाक़या हो गया है, तो फिर वो ज़ाहिर बात है 15-20 मिनट लगा देंगे। और ह्यूस्टन में तो हर चीज़ को आप 3 गुना रख लें टाइम को। यहाँ पे बहुत बिज़ी पुलिस होती है। अच्छा सेम वाक़या जो है ना,
हमारी कंपनी के 5 एम्प्लॉइज़ के साथ पेश आ चुका है ह्यूस्टन में। यानी कि 5 डिफरेंट एम्प्लॉइज़ की गाड़ियों में से उन्होंने बैग पैक निकाल के और लगेज निकाल के ले गए। तो ह्यूस्टन इस लिहाज से बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। आप चाहे कहीं पे भी हों, केटी में हों, आप रिचमंड में, आप शुगरलैंड में, आप नॉर्थ में, आप कहीं पे भी हों, आपने इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखना है। तो पाकिस्तानियों को मेरा ख़्याल है सुन के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अमेरिका में भी चोरियाँ होती हैं। बिल्कुल यहाँ पे भी चोरियाँ होती हैं। और जो शिकागो है या बड़े-बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं लाइक न्यूयॉर्क, शिकागो, ये ह्यूस्टन हो गया, लॉस एंजलिस हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोरी की वारदातें होती हैं। इसको बोलते हैं स्मैश एंड ग्रैब, यानी कि आपकी गाड़ी का पीछे से शीशा तोड़ा और फ़ौरन से निकाल के ले गए जो भी चीज़ उनको सामने नज़र आई। तो यहाँ पे भी सब चोरियाँ होती हैं, ऐसे सब कुछ होता है। यहाँ पे भी ऐसे कत्ल वगैरह होते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई अनसिक्योर फ़ील करें। ये एक छोटा-सा व्लॉग था, मैंने कहा ये आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो चलें, आप लोग अपना सब बहुत ख़्याल रखिएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।